लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले बात 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिनेता शाहरुख खान को उनके पहले नेशनल अवार्ड से नवाजा। शाहरुख को फिल्म जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। वहीं विक्रांत मैसी को फिल्म 12वीं फेल के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके साथ ही रानी मुखर्जी को उनका पहला नेशनल अवार्ड मिला। साउथ एक्टर मोहनलाल को उनके काम के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा मराठी समेत अन्य भाषाओं की फिल्मों के एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और सिंगर्स को भी सम्मानित किया गया। चाइल्ड आर्टिस्ट्स को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ये सम्मान साल 2023 की फिल्मों के लिए दिया गया। और हिंदी फिल्म जवान में अपनी सशक्त प्रस्तुति के लिए श्री शाहरुख खान चुने गए हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आपको प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान। अच्छा हूं या बुरा हूं, पुण्य हूं या पाप हूं, ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। Shah Rukh Khan, ladies and gentlemen, globally renowned actor and producer, delivers a powerhouse performance in Jawan, bringing to life a hero who battles not only enemies but also social boundaries. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री शाहरुख खान। अब एक नजर आज के शेयर बाजार पर। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 57.87 अंक लुढ़क कर 82,102.1 पर और निफ्टी 32.85 अंक नीचे 25,169.5 पर बंद हुआ। ये तीसरा दिन है जब बाजार में गिरावट देखी गई। अमेरिका में H-1B वीजा फीस $100,000 होने की चिंता से आईटी स्टॉक्स 0.7% गिरे। टेक महिंद्रा 2% नीचे रहा। ऑटो सेक्टर में नवरात्रि की डिमांड से 0.6% की तेजी आई। फाइनेंशियल सेक्टर 0.1 और बैंक 0.4% ऊपर रहे, जिसमें एक्सिस बैंक 2% चढ़ा। मेटल शेयरों में 1% की बढ़त दिखी, क्योंकि नोमुरा ने भारत के स्टील उद्योग पर सकारात्मक रुख दोहराया। ग्लोबल मार्केट में S&P 500 और नेस्डैक स्थिर रहे, जबकि यूरोप का स्टॉक्स 6,000.4% ऊपर रहा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में अपने आवास पर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड, भीलवाड़ा के युवक की लिंचिंग में हुई मौत और राइजिंग राजस्थान के तहत उद्योगों को दी जा रही जमीन सहित कई मुद्दों पर अपनी बात कही। कन्हैयालाल का मर्डर हुआ लगभग 3 साल में आए, 3 साल, और 3 साल में अभी तक भी NIA कुछ नहीं कर पाया। हमारे वक्त में 2 घंटे में हमने 2 या 3 घंटे में गोली पकड़ ली। हमने पैकेज दे दिया उनके घर पे, 2 नौकरी दे दी, 51 लाख दे दिए उनको मुआवजा। जो पहला इतिहास में आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा मुआवजा किसी को मिला। और मैंने दावा किया है कि शायद अगर हमारी पास केस होता तो 6 महीने 8 महीने में फैसला हो जाता, या तो आजीवन कारावास होती या फांसी की सजा होती। तो संगीन केस है। हिंदू मुस्लिम होता है तो मैं नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि किसने हिंसा की है। उन्होंने दोहराया कि निवेश समझौतों का 15 से 20% ही धरातल पर उतर पाता है। 1 लाख करोड़ बातें करते हैं, प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है। और मैंने उदाहरण भी दिए थे गुजरात के भी और राजस्थान के भी। अगर 15% 20% आ जाए तब भी निवेश में आने लग गया है, ये होता है। अब ये जो बातें फिगर दे रहे हैं, जो प्रोफाइल में इन्होंने कैंपेन किया था विदेशों में जा करके, तो इनकी ड्यूटी में मॉरल ड्यूटी है
कि उसको जो हाई प्रोफाइल में ले कैंपेन उसी ढंग से आपके क्वेश्चन का जवाब दे सरकार कि भाई वास्तविकता इतनी जमीन दी है, ये कहीं आएगी, इनका टाइमिंग ये है, ये हमसे वादा किया। ये बात मेरे को तो जानकारी नहीं है, पर राइजिंग राजस्थान का अपना अलग प्रोफाइल इन्होंने बना दिया था, करोड़ों रुपये खर्च किए गए विज्ञापनों में भी, दौरों में भी, और जो कहा गया वो जमीन दिख नहीं रहा मुझे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने बीएसपी में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया है। सीतापुर जेल से 2 साल बाद जमानत पर रिहा होने के बाद एक मीडिया हाउस से बातचीत में उन्होंने कहा कि जेल में मुझसे कोई नहीं मिला, फोन की इजाजत नहीं थी, 5 साल से मैं सबसे कटा रहा। ये बातें वही बता सकते हैं जो अफवाह फैला रहे हैं। सपा नेता शिवपाल यादव ने भी इसे महज अफवाह बताया और कहा कि आजम खान सपा में थे और रहेंगे। बताएंगे जो एक्सप्लेनेशन वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा है क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नवाचार स्कूली बच्चों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया है। यूएई में 100 से ज्यादा सीबीएसई से संबद्ध स्कूल हैं। उन्होंने भारतीय शिक्षकों के योगदान की सराहना की और कहा कि भारतीय शिक्षक यूएई में केवल स्कूल स्तर पर ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान में भी पहचाने जा रहे हैं। स्कूल यूएई में है, उनमें से 12 स्कूल में जिस दिन था अनेक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम के अंदर 12 सीबीएसई के स्कूल्स अपने ही व्यवस्था में भारत की बजट, भारत के अंदर लगने चलने वाले स्कूल्स के ऊपर खर्चा होगा। लेकिन इनोवेशन और अटल टिंकरिंग लैब एक ग्लोबल कंसेप्ट बनते जा रहा है यंगस्टर्स के अंदर। 12 स्कूल्स प्रारंभिक दिनों में अटल टिंकरिंग लैब को पहला दिन में उन्होंने शुरू किया। मेरा पूरा विश्वास है न केवल विदेश में रहने वाले सीबीएसई बोर्ड्स के स्कूल धीरे धीरे अटल टिंकरिंग लैब की कंसेप्ट ग्लोबल साउथ में भी जाएगा। भारत ऐसे सारे विषय की जिम्मे। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की याचिका जस्टिस सूर्यकांत की बेंच को भेज दी है। ये कदम तब उठाया गया जब सीबीआई ने कर्नाटक सरकार के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें सरकार ने सीबीआई से इस केस की जांच की इजाजत वापस ले ली थी। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि यह मामला पहले भी जस्टिस कांत की बेंच देख चुकी है। तेलंगाना सरकार अगले 2 दिन में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 42% पिछड़ा वर्ग आरक्षण अंतिम रूप देने वाला आदेश जारी कर देगी। जिला स्तर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक मीडिया हाउस ने अपनी पड़ताल के बाद खुलासा किया कि आदेश के बाद पंचायत राज विभाग इसे लागू करेगा। 31 जिला परिषद अध्यक्ष पदों में से 13 बीसी, 5 एससी, 3 एसटी और 10 सामान्य वर्ग को मिलेंगे, जिसमें 50% महिलाओं के लिए होंगे। निकाय चुनाव दिवाली से पहले कराने की योजना है। अरुणाचल रनवे का तीसरा संस्करण राजधानी ईटानगर में धूमधाम से मनाया गया। इस बार थीम सोलुंग गिदी एम अगम्पे के तहत आदि समुदाय की संस्कृति को समर्पित 7 युवा डिजाइनर्स ने पारंपरिक और आधुनिक फैशन का शानदार मिश्रण पेश किया। परिवहन मंत्री ओजिंग तासिंग और आदि समुदाय के प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन आदि बाने केबांग के पूर्व अध्यक्ष टोनी पार्टिन ने बतौर मेहमान शिरकत की। तासिंग ने युवा डिजाइनरों की तारीफ की और नशे के खिलाफ जागरूकता पर जोर दिया। पार्टिन ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में गर्व और एकता बढ़ाते हैं। डिजाइनर्स का कलेक्शन भी हम लोग जो एग्जीबिशन किया था, डिजाइनर्स का कलेक्शन का जैसे कि इंस्पिरेशन होता है, कलर बोर्ड होता है, कलर पैलेट को लेके, मूड बोर्ड होता है, उसको लेके हम लोग अच्छा से एग्जीबिशन किया गया है कि कैसे हम लोग इंस्पिरेशन लिया बोल के ऐसा था। तो अभी जैसे कि अरुणाचल रनवे में टोटल 7 डिजाइनर्स है, कोर टीम मेंबर। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है एआर में जुड़ना चाहता है तो प्लीज़ ये हम लोग जो सोशल साइट है उसमें आप प्लीज़ एक बार मैसेज ड्रॉप कर दीजिए।
न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।